हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आज बॉयंट सर्वेंट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉ क्या करता है, किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तब काम आता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज हम लोगों को बॉयंट सर्वेंट लॉ के लिए बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कोई भी कंडक्टर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ये कंडक्टर लिया है जो दिखाई दे रहा है, इसमें से I नाम का करंट फ्लो हो रहा है बच्चों ऐसे। और मैंने ये क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो कि बहुत छोटा है, DL बोलते हैं इसको, राइट है। एक छोटा सा एलिमेंट्स लिया है और इसका डायरेक्शन भी ऐसे है, ठीक है। और एक P पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिया है बच्चों ये P पॉइंट, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपको राइट हैंड रूल पता होना चाहिए। करंट की दिशा थंब करे और जो कर्व फिंगर है बच्चों, ये कर ऐसे कर करना है, जिस दिशा में मेरी 4 उंगली चली जाए उस दिशा में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो चलिए देखते हैं, करंट ऐसा है मैग्नेटिक के अंदर, देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बात समझ में आ रही है। और यहां पे ये जो डिस्टेंस है उसको r बोल दिया मैंने, इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों इसको बोल दिया है मैंने, इसको बोल दिया बच्चों थीटा, राइट है बच्चों। इस छोटे से एलिमेंट के कारण, छोटा सा टुकड़े के कारण P पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग dB बोलेंगे। dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े के कारण। तो इसको कैसे लॉ बनाया गया है, तो सिंपल सी बात है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये dB P पोजीशन पे इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने के कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है इस टुकड़े में से वो बताना है। बाद में छोटा टुकड़ा कितना लिया DL, और दोनों के बीच का एंगल जो बच्चों उसको कहते हैं साइन थीटा, राइट है बच्चों। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा P पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट है। नेक्स्ट DL इज द स्मॉल टुकड़ा है बच्चों, छोटा सा DL, ओके, उसके कारण भी, और थीटा या एंगल बिटवीन कितना है, और डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना, बिटवीन द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये DL टुकड़ा, ये कंडक्टर जो है इसका। बच्चे इसी को इक्वल टू लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में G, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन या K इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई, ये बाकी एज इट इज I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r² बच्चों। सर ये क्या है, म्यू नॉट 4 पाई की कोई वैल्यू है कांस्टेंट, जैसे कि ग्रेविटेशन में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इससे यहाँ पे क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो दी गई है म्यू नॉट 4 पाई, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा म्यू नॉट की ही वैल्यू है वो लिख के देता हूँ ताकि पता लगे आपको। तो ये 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यदि आपको इसकी वैल्यू पूरी लिखनी है तो 1.26, ये 10⁻⁻6 आता है, -7 है यहाँ पे -6 है, देखो ना पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई 4 करो तो 12.56 कुछ तो मिलती है, तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैं इसको कट कर रहा हूँ डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे अभी जिंदा है भाई, आप समझ रहे ना। देखो बच्चों, हम लोग ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट पढ़ा रहे, कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई सर बोलते नहीं बीच में, नहीं बच्चों, कंटेंट के ऊपर फोकस करना चालू किया, बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों यहाँ पे इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट, गॉट इट बच्चों, 4 पाई, ये I DL एक वेक्टर है, DL यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मुझे r³ लिखना पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कुछ नहीं बच्चों, देखो आप बोलेंगे सर यहाँ r² है, क्यूब क्यों लिखा है, तो मैंने दोनों साइड में r, क्योंकि ये जो एंगल है बेटा साइन थीटा, ये एंगल जो है वो R और DL, ये R है, देखो ये जो नीचे R और ये DL इसके बीच में, आपको पता ही होगा शायद DL R इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, मतलब साइन थीटा होगा। देखो R कैंसिल होगा कि नहीं, हो गया कि नहीं बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं,
ये फॉर्म कौन सा मेरे बच्चे, वेक्टर का फॉर्म है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। तो उम्मीद कर रहे हैं बॉयंट-सर्वंट लॉ बहुत इजी और सिंपल है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू द बॉयंट-सर्वंट लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी बोलते हैं इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंबल का नाम क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दिख रहा है, एंड एलिमेंट डीएल है, लेंथ डीएल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है बच्चों उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। गॉट इट। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत इजी और सिंपल लेवल पे है, ज़्यादा टेंशन नहीं। क्या सर ज़्यादा थ्योरी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉयंट-सर्वंट लॉ ये लिखो, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट, लिख सकते हो ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड डी एल, लिखो, लिखना है तो लिख सकते हो। ओके चलिए मेरे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इसी का एक महीने स्ट्रेट कंडक्टर वायर लिया, लंबा चौड़ा, ऊपर भी इंफिनिटी है और नीचे भी इंफिनिटी, ऐसा बड़ा वायर लिया। इस बड़े वायर लेने के बाद मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन वायर कैसा है बच्चों, इनफिनाइट कंडक्टर वायर है, और उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से पी पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये निकालना है। शायद डायग्राम सब कुछ सामने है, बस क्वेश्चंस कैसा आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नियर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहा तब। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे वायर गियर सब कुछ निकाल के दे रहा हूँ, और इन्फिनिटी वायर है मान के चलना है बच्चों। हम लोगों ने एक वायर लिया ऐसे, ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे एक छोटा सा डीएल टुकड़ा लिया मैंने, और इसके कारण यहाँ पे पी पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है निकालनी है। सबको पता है कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बच्चों, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो अंदर ही है, क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर है, या अंदर ही है। ओके सर, यहाँ पे एंगल बना है थीटा। ओके, मुझे ये एंगल क्या होगा बेटा, पाई माइनस थीटा। कैसे पता लगा सर, देखो ना बेटा, स्ट्रेट लाइन इस वायर पे 180 होगा, हाफ सर्कल बनेगा ऐसे, ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, लेकिन अंतर कैसे लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर, और इसको कहेंगे आर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, और इसको यल बोलेंगे, ये लेंथ यल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये ऊपर भी इन्फिनिटी वायर है, दिख रहा है, ऊपर है, नीचे भी दिख रहा है, नीचे कितना है, इन्फिनिटी वायर है। हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना है भाई, बॉयंट-सर्वंट लॉ। क्या कहता है सर बॉयंट-सर्वंट लॉ, सबको पता है, इजी भी है, बट हम लोग बिजी होते हैं। चलिए सर, मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा म्यू नॉट, किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से किसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और वो निकालते हैं हम लोग, सबको पता है बच्चों, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। डी बी इज द स्मॉल मैग्नेट, टुकड़े के कारण वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये सुन के, लेकिन सर 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग जो कर रहे हैं वो ऊपर के लिए कर रहे हैं, ऊपर की वायर की स्टडी कर रहे हैं, ये जो सेमी इन्फिनिटी बोलेंगे, सेमी इन्फिनिट वायर। वैसे नीचे से भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको कट करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लो, ये ऐसे आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। हम लोग ये जो वायर ले रहे हैं ये होमोजीनियस मीडियम से बनी है। सर ये क्या होता है होमोजीनियस, बच्चों एक ही मटेरियल से बनी है, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, और कई मोटी पतली नहीं, यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म मतलब एकदम कोई मोटी पतली नहीं, हर जगह पे कहीं भी डायमीटर गिनोगे तो सेम मिलेगा। चलिए तो देखते हैं सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी पढ़ के। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अरे भाई एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी को भी डीबी लिखते हैं, और यहाँ पे 0 to चालू हो गया, यहाँ से 0 से कहाँ तक वायर है बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी तक वायर है, और यहाँ मैं लिखूंगा 2 dB। सर ये 2 dB लिखने का मतलब नहीं समझा बेटा, 2 इसलिए लिखा है ऊपर भी आधा नीचे आधा वायर है, इसलिए 2 टाइम्स लिखा है मैंने, शायद सब लोग समझोगे। और इसका इंटीग्रेशन तो b है, ये 2 बाहर आएगा, 0 to इन्फिनिटी लिखेंगे, dB का फार्मूला लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई ये आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये भी क्या क्या बाहर निकल सकते हैं, निकालो 2 म्यू नॉट बेटा, ये आई भी बाहर निकालो, 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर इसको अंदर क्यों रखा है बताऊंगा,
क्यों टेंशन ले रहे भाई, चलो दिखाओ सर दिखाओ। देखो यार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ सर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आर स्क्वायर है बेटा, दिख रहा है, हाइट और बेस का स्क्वायर होता है, तो ये यल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये यल स्क्वायर की वैल्यू है, चलिए आर स्क्वायर की, सॉरी। अब आर की भी वैल्यू बताऊंगा मैं, देयरफॉर आर इज इक्वल टू द यल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलो और आर क्या है बच्चों, देखो ये समझ में आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू है और ये आर स्क्वायर किया तो रूट में आएगा। ओके सर, साइन थीटा की भी वैल्यू, साइन थीटा मतलब कौन सा बच्चों, ये पाई माइनस थीटा, वो साइन थीटा मतलब वो थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये एंगल के अंदर का थीटा लेना पड़ता है। तो इसका फार्मूला क्या मिलेगा बच्चों मेरे पास, अपोजिट साइन का फार्मूला, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो अपोजिट तो आर है सर, और हाइपोटेनियस आर है, स्मॉल आर है, तो ये है बच्चों यल स्क्वायर आर स्क्वायर। चलेगा क्या, मैं इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, अब हम लोग काम करेंगे बच्चों, ये वैल्यू पुटअप करते, तो ये 2 कैंसिल करके यहाँ लाएंगे 2, तो b इज इक्वल टू देखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई रहता है ना, 2 पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और dl एज इट इज रखने देते सर। साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये साइन थीटा है कैपिटल R डिवाइडेड बाय यल, है ना, कैपिटल R डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना बच्चों, रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की भी वैल्यू है हमारे पास, इसको इसलिए ब्रैकेट रखता हूँ, आर स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास यल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर है सर, ठीक है। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी, तो ये dl r डिवाइडेड बाय, इसका पावर होगा बच्चों यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, और ये यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलेगा ना बेटा। रूट में देखो या पावर हाफ देखो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। अरे भाई क्या करे, इस r को भी बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे dl डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। कैसे पता लगा सर 3/2, ये हाफ, ये पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस हाफ 1.5 कैसे लिखते हैं 3/2। लेकिन बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए फिजिक्स में नहीं किया जाता, मैथमेटिक्स में हो सकता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टेक्स्ट बुक ओपन करके मैं बताऊंगा आपको, 241 पे जो पीले डब्बे में दिया, पीले, वो देख लेना, उसका बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है। तो हम लोगों को बट लिख के ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, सर नंबर नहीं मिलेंगे ना, फिर हमको नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे, फिजिक्स में मिलते हैं नंबर, क्योंकि यहाँ कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, देना है तो दे सकते हैं। मैं भी इसके पहले वीडियो में जाके देखो पुराने, मैंने दिया है, इसका भी प्रूफ दिया है बच्चों। इसका जो है ये 1/r² इंटीग्रेशन मिलेगा, यस पूरे का। तो यहाँ पे भी देखते हैं म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसका जो बच्चों 1/r²। चलिए सर क्या कर सकते हैं, एक r से एक r को मरवा दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये है पूरे वायर की। अब बोलेंगे सर कैसे पूरे वायर की, अपने तो ऊपर वाले वायर की बात कर रहे थे, पूरे क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, ये 2 यही इंडिकेट करता है ऊपर का हाफ नीचे का हाफ 2 बना दिया, ऊपर के हाफ 1 और नीचे का हाफ, तो 2 इसलिए लिखा था। तो ये पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, पूरे वायर के कारण, जो पूरे वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पोजीशन पे, वो है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई। सर सेमी इंफिनिटी रहा तो ये फुल है ना, ये फुल वायर है बच्चों, ये फुल वायर है लेकिन इंफिनिटी है, ठीक है। सर हाफ या सेमी इंफिनिटी वायर रहा तो सेमी, है ना,
सेमी इन्फिनिटी वायर रहा तो सर, तो सेमी इन्फिनिटी वायर रहा तो ध्यान रखेंगे यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आधा करना है ना तो हाफ से मल्टीप्लाई करो। अरे भाई यही फार्मूला, हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो यही फार्मूला मुझे ऐसा मिल रहा है यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 2 जा 4πr। ये सेमी इन्फिनिटी वायर के लिए हमारे पास जो भी मिली वाली मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगर आधा वायर रहते तो इसके लिए, इसके कारण इस पॉइंट पे P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती, तो वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4πr। तो बच्चों ये डेरिवेशन है पूरा की पूरा। अगर आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है तो लिख सकते हैं, मैंने जैसे बोला लॉन्ग वायर लेंथ दिया, वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B एट द पॉइंट P पोजीशन विच इज एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज कैपिटल R। ये R अंतर है बच्चों, और कैपिटल R ये परपेंडिकुलर अंतर है इस वायर से P पॉइंट तक। बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन और डायग्राम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन लिखना है, 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आएगा आपको, उसमें आधा मार्क ओनली डायग्राम और थोड़ा सा लिखना है। तो लिखोगे कितना, बहुत बड़ी एक लव स्टोरी लिखोगे क्या, बिल्कुल नहीं लिखोगे। तो उम्मीद कर रहा है कि ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।